खराब गले के साथ मोहतरमा आपके लिए लाई हैं बहुत ही मीठी सी रेसिपी। तो जी आज हम बनाएंगे सिर्फ 15 मिनट में रेडी होने वाली मिठाई या फिर बर्फ़ी। ट्रस्ट में सिर्फ 15 मिनट में रेडी हो जाएगी और इसको बनाने की तमाम चीज़ें आपकी किचन में ही मिल जाएंगी। तो क्या ख्याल है, बनाना शुरू करें? आ जाओ मेरे साथ। बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए होगी घी। किचन में कोई सा भी घी पड़ा हुआ यूज़ कर लेना, लेकिन ऑयल मत यूज़ करना। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, तो बस मीडियम हाई हीट पे इसको ना मेल्ट कर लेते हैं। चलें जी, घी मेल्ट हो चुका है। अभी इसमें जाएगी जी सब्ज़ इलायची, ताकि अच्छा सा टेस्ट और प्यारी सी खुशबू आए। फ्लेम को भी ना बिल्कुल लो कर देना है। ये रहा जी 1 कप मैदा, जिसको ना मैंने पहले से ही छान के रखा हुआ है। इसको पैन में डालते साथ ही ना चम्मच चलाना शुरू कर देना है, क्योंकि यहाँ ज़रा सी भी सुस्ती करेंगे ना तो मैदे ने जल जाना या फिर इसमें लम्स पड़ जाने, या फिर मैनू कुछ ना कहना। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसकी भुनाई में। जब प्यारी प्यारी सी खुशबू आने लग जाए और इसका प्यारा सा लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए ना, तो समझना ये भुन चुका है। और लगे हाथों आपने वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और मैदा बहुत अच्छे से भुन चुका है, तो अभी बस फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको ना ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा जी, रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद ना इसको मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया। तो अभी इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, जो बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसके साथ ही इसमें जाएगा जी आधा कप आइसिंग शुगर का, जो कि बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है। चीनी को आपने पीस कर ही ऐड करना है। मैदा जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए ना, फिर ही इसमें चीनी ऐड करना, क्योंकि गर्म मैदे में चीनी ऐड करोगे ना तो फिर इसने पानी छोड़ देना, फिर मैनू कुछ ना कहना। अच्छा जी, अभी हमने कोई सा भी मोल्ड या फिर बर्तन ले लेना है जिसमें ना अच्छी सी शेप आ जाए। कुकिंग ऑयल के साथ इसको अच्छी सी ग्रीस कर लेना है और फिर इसमें अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स चिपका देने हैं। बर्फ़ी वाले मिक्सचर को शामिल करेंगे जी इस पैन में। अब पैन में शामिल करने के बाद ना ऊपर से हल्की हल्की सी प्रेसिंग कर देंगे, इसको लेवल करेंगे, इसको बैलेंस कर देंगे, तो इट्स डन। हल्की हल्की सी बरसात करेंगे जी डेसिकेटेड कोकोनट की। अगेन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसको अच्छे से सेट होने के लिए ना 1 घंटे की रेस्ट चाहिए होगी, लेकिन अगर आप में मेरी तरह सब्र की शदीद कमी है तो 30 से 35 मिनट की रेस्ट दे ही देना। और बस फिर बड़ी ही प्यार और तमीज़ इंसाफ के साथ इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना। ट्रस्ट में ये काफ़ी सिंपल और मज़ेदार सी मिठाई है, और देख चुके हो आप इसको बनाने के लिए कितनी सिंपल सी चीज़ें यूज़ हुई हैं, है ना। इसलिए आपने ना इसको ट्राई ज़रूर से करना है। और इस रेसिपी के रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फ़ी अमानिल्लाह, बाय बाय।